कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। समय बहुत ही बहुमूल्य है और हमारे जीवन में समय हमको मिला है, ये शरीर मिला है, तो इससे जितना हो सके सत्कर्म करें। तो एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में भ्रमित हो गया। अपने नौकरों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने आया, लेकिन सब उससे बिछड़ गए। रात्रि हो गई और वह राजा दिग्भ्रमित हो गया। तभी उस राजा को सामने एक बनवासी दिखाई दिया और बनवासी ने, बड़ा गरीब, आकर के राजा के पास खड़ा हुआ। राजा से बोला कि महाराज, आप तो मुझे स्वरूप से बड़े राजा महाराजा दिखाई पड़ते हैं और बड़े परेशान भी दिखाई पड़ते हैं। क्या बात है, आप बताइए, क्या मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ? राजा ने कहा, हाँ भैया बिल्कुल, मैं भटक गया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ इस जंगल में और चारों तरफ मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो रास्ता बताने में मेरी आप मदद करिए। सबसे पहले वह वनवासी अपनी झोपड़ी में राजा को ले गया, सुंदर जल पिलाया, जो रूखा सूखा भोजन था भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में राजा को रास्ता दिखा करके रास्ते पर लगा दिया कि अब आप यहाँ से सीधे चले जाइए, यहाँ से सीधे आप जाएंगे तो अपने महलों तक पहुँच जाएंगे। राजा भी सीधे वहाँ से चल दिए, महलों में गए और यहाँ पर सब परेशान थे कि राजा अभी तक नहीं आए। सब ने जब देखा तो राजा को देख करके प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन राजा ने अपने नौकरों को भेजा और नौकरों को भेज करके उसको बुलवाया, वो वनवासी को बुलवाया और बुलवा करके उससे कहा कि भाई, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा, महाराज मुझे क्या चाहिए, बस 2 रूखी सूखी रोटी और भगवान का भजन, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो राजा ने कहा कि देखो भाई, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, फिर भी हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तो नौकरों से कहा कि जाओ, एक चंदन का बगीचा इसके नाम करवा दो। बहुत सारे चंदन के बगीचे थे राजा के पास। उन नौकरों के द्वारा राजा ने एक चंदन का बगीचा उसके नाम करवा दिया। बगीचा उसके नाम हो गया। तो अब बड़ा प्रसन्न हो गया, जंगल में गया, अपनी झोपड़ी में जा कर के रहने लगा और धीरे 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 समय बीतता गया। इसने सोचा कि अब तो लकड़ी का बगीचा मुझे मिल गया है। उस क्या करता है, उसका चंदन के पेड़ों को काट करके उस लकड़ी को सुखा करके जलाकर उसका कोयला बनाता और 4 पैसे में बाज़ार बेच आता। बाज़ार में बेच करके उन 4 पैसों से थोड़ा बहुत खाता पीता और सोता, बस मज़े से। समय निकलता गया। ऐसे ऐसे करके इसने इतना बड़ा चंदन का बगीचा काट डाला और उसका कोयला बनाकर बेच दिया। समय निकलता गया। आखिरी चंदन का पेड़ बचा, उसको इसने काटा और उस दिन भी ये सुखा करके उसको कोयला बनाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन मौसम अनुकूल नहीं था, बारिश हो गई, तो इसलिए वह कोयला नहीं बना पाया। अब बैठा बैठा पछता रहा था कि वारे परमात्मा, ये भी दिन देखना पड़ेगा। बताओ, आज मैं 4 पैसे नहीं कमा पाऊँगा, कोयला नहीं बना पाऊँगा, कैसा तूने खेल खेला। पछताते पछताते सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, आज कोयला नहीं बना तो मैं इस लकड़ी को ही बाज़ार में बेच देता हूँ। ये लकड़ी लेकर के बाज़ार में गया। बाज़ार में लकड़ी लेकर के गया तो लकड़ी का इसने कहा कि भाई, ये लकड़ी मुझको बेचना है। तो जैसे ही खरीदने वाले आए तो उन्होंने देखा कि चंदन की लकड़ी है, तो कि भाई हमको ये लकड़ी दो, इसका इसका इतना दाम देंगे। तब तक एक दूसरा आया कि हम इससे ज़्यादा दाम देंगे। ऐसे ऐसे करते करते वहाँ पर भीड़ लग गई, क्योंकि ये तो शुद्ध चंदन था। भीड़ लग गई, एक से एक दाम बढ़ा करके उस लकड़ी का देने लगे। तो ये बड़े चक्कर में पड़ गया कि भाई, हर दिन तो मैं कोयला बना करके लाता था, कोई पूछता नहीं था कोयले का, और आज इस लकड़ी के पीछे इतनी भीड़ लगी है। तो इसने बोला, कभी नहीं बेचूंगा मैं। उस लकड़ी को लेकर के एकांत में चला गया। वहाँ पर इसको एक संत, एक फ़कीर दिखाई दिए और वहाँ पर उन फ़कीर से पूछा। जब चिंतित खड़ा हुआ था, फ़कीर ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? तो कहा कि बाबा, मुझको समझ में नहीं आता, मैं इसी पेड़ की रोज़ जला करके कोयला बना कर लाता था, तब इसको कोई पूछता नहीं था, और आज इस पेड़ के लिए लोग दाम पे दाम लगाए जा रहे हैं। तो फ़कीर ने समझाया कि बेटा, ये शुद्ध चंदन है और तूने इसका कोयला बनाकर बेच दिया।
बोले हाँ महाराज। बोले कितना बना कर बेच दिया? बोले सारा बगीचा जला करके कोयला बना कर बेच दिया। फकीर ने सिर लगाया, हाथ लगाया सिर से। बोले मूर्ख, राजा ने तो तुझे धनवान बना दिया था बगीचा देकर के, लेकिन तू अपने हाथों से कंगाल बन गया। ये चंदन का पेड़ था, इसकी कीमत तो तुझे इतनी मिलती तो जीवन भर तू इसकी कमाई खा नहीं सकता। लेकिन फिर भी चिंता मत कर, इस लकड़ी को जो बची है इसको भी तू इतने मूल्य में बेच सकता है जिससे तेरा जीवन गुजर जाएगा और भगवान का भजन करते करते तू आनंद से भगवत धाम पहुंच जाएगा। तब इसने उन संत के कहने पर, उन फकीर के कहने पर उस लकड़ी को इतने मूल्य में बेचा। तो उसी लकड़ी के कारण, उस लकड़ी के मूल्य से इसका सारा जीवन गुजर गया, भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो गया। तो बंधुओं, कहने का अर्थ यही है कि जो अनमोल चंदन जैसी श्वासें हमको मिली हैं, इनको कोयला बना करके मत बेचो। इन श्वासों